नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमेश्वर में चित्त को लगा करके, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने चित्त को मुझ में लगा, यानी ईश्वर में चित्त को लगा करके सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर, अपने सारे कर्मों को ईश्वर में अर्पण करते हुए आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। संस्कृत में ये अध्याय 3 का 30वां श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्त्या अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्त्या अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाओ और अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करो और आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। प्यारे दोस्तों, ये जो भगवत गीता में जो कहा गया है, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, ये भी समझदार लोग कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारे जीवन में भी महाभारत का युद्ध चलता ही रहता है। अब देखना ये है कि अगर हम अर्जुन हैं तो हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण होंगे, और अगर हम दुर्योधन हैं तो हमारे साथ कर्ण और दूसरे योद्धा भी होंगे। प्यारे दोस्तों, भगवान कृष्ण को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है, एक जगह भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, और एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी जीवात्मा का आत्मा हूँ। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग को अपने जीवन में सारे कर्म तो करने ही हैं, बस कुछ ऐसे हम लोग को अपने कर्म करने चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर हो और हमारी मृत्यु भी सुंदर हो। अभी 10 मिनट पहले की बात है, हमारे कुछ मित्र मिले थे हमको, 2-4 मित्र, जो बता रहे थे कि हमारे कई मित्र युवा काल में ही काल के गाल में समा गए। अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे मित्र, लगभग 10 के आसपास हमारे मित्र, लड़के या लड़कियाँ, ये दुनिया को छोड़ चुके हैं। लेकिन हम सब जो जीवित हैं वो क्या करें, कैसे जिए कि हमारा जीवन इतना सुंदर हो जाए कि हमारा मृत्यु और भी सुंदर हो जाए। आज हम लोग गीता के इस श्लोक को समझ कर चलेंगे, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर। बस यही चाबी है। हम जो कुछ भी कर्म करें वो ईश्वर को अर्पित करते चलें। पर ध्यान दीजिए, जो काम हमें ईश्वर को अर्पित करना हो, तो क्या हम ऐसा कोई कर्म करेंगे जो ईश्वर को अर्पण करने के लायक ना हो? क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसे हैं, जैसे हम किसी की हत्या करें, झूठ बोलें, छल करें, तो क्या ये सब कर्म परमात्मा को अर्पण करने के लायक है? हम जब किसी के घर गिफ्ट लेकर के जाते हैं, कोई मिठाई लेकर जाते हैं, तो हम अपने तरफ से यही सोचते हैं कि ऐसी चीज़ लेकर के किसी के पास जाएं जो स्वादिष्ट हो, मीठी हो, स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। तो हम जब किसी को मिठाई भी अर्पण करते हैं तो इतना सोच समझ कर अर्पण करते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पण कर। जब हम लोग को अपने सारे कर्मों को भगवान को ही अर्पण करना है, तो निश्चित ही हमारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए जिससे हम भगवान को अर्पण कर सकें। लेकिन हम करते क्या हैं? सुबह से रात तक हम जितने तरह का कर्म करते हैं, क्या वो सब परमात्मा को अर्पण करने के योग्य है? हम जब सुबह से उठ करके एक दूसरे की निंदा, आलोचना, बुराई, छल, धोखेबाजी, झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, हत्या, बलात्कार और दुनिया में बहुत सारे कर्म जो कर रहे हैं, क्या ये सब परमात्मा को अर्पण करने के योग्य हैं? कदापि नहीं। लेकिन कृष्ण यहाँ पर आपको एक ऐसी चाबी पकड़ाते हैं, जहाँ से अगर वास्तव में आपने तय कर लिया है कि हम अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करेंगे, तो निश्चय ही हम ऐसे ही कर्म करेंगे जो परमात्मा को अर्पण करने के योग्य हो। एक साधारण जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। जब कोई बच्चा बहुत छोटा होता है तो भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं, वर्ण आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। अगर हम बाल्यकाल से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक को गृहस्थ नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य आश्रम कहें, 1 से लेकर 25 वर्ष की उम्र को भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह निश्चित ही परमात्मा को अर्पण करने योग्य है। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई के लिए जो श्रम करता है, वो ईश्वर को अर्पण करने योग्य है। तो हमारे जीवन में सारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो हम परमात्मा को अर्पण कर सकें। जब हम 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं,
विवाह करते हैं, परिवार बनाते हैं, बाल बच्चे होते हैं, नौकरी करते हैं, वो सारे कर्म अगर धर्म से संयुक्त हो तो निश्चित ही हम उन कर्मों को भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हमारा विवाह अगर धार्मिक रूप से उचित हो, हमारे बच्चे संस्कारपूर्ण हो, हमारा जो कर्म है, हमारी जो नौकरी है वो अगर धर्म से युक्त हो तो हम उन्हें ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, विवाह के बारे में दो पक्ष में अभी कहना चाहता हूँ आप सभी से। एक तरफ तो चलता है लव मैरिज और एक तरफ चलता है अरेंज मैरिज। इस पर मैं अलग से बोलना चाहता था, लेकिन आज मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी को इस वीडियो के बीच में इस बात को उठाना चाहता हूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के अंतर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लव मैरिज में देखा जाता है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपनी प्रेमिका को पाना होता है। फिर से कहना चाहता हूँ कि लव मैरिज, चूँकि मैं भी कभी 17 साल से 25 साल तक का था, आज मैं 51 ईयर्स का हूँ, 51 वर्ष का हूँ। आज मुझ में वो तूफ़ान नहीं है, वो ज्वार भाटा नहीं है जो मुझे भटका सके। आज मैं समझ सकता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति लव मैरिज करना चाहता है, उसका पूरा उद्देश्य अपनी प्रेमिका को पाना या प्रेमिका का उद्देश्य अपने प्रेमी को पाना और उसके साथ जीवन बिताना है। चलिए, बहुत शुभ लक्षण है। दूसरी तरफ हमारे समाज में चलता है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का उद्देश्य होता है एक परिवार को, एक ख़ानदान को, एक वंश को सुव्यवस्थित करना। अरेंज मतलब सिर्फ विवाह ही अरेंज नहीं होगा। जब हम अरेंज मैरिज करते हैं उसमें एक वंश, एक ख़ानदान, एक परिवार, एक सास ससुर, देवर देवरानी, जितने सारे संबंध हैं उन सभी को व्यवस्थित रूप से चलाने की व्यवस्था होती है। और पत्नी तो मिलती ही है। जहाँ लव मैरिज में आपको प्रेमिका मिलती है, वहाँ अरेंज मैरिज में आपको एक पत्नी मिलती है। और अगर किन्हीं को लगता है कि प्रेमिका का प्रेम ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा शुद्ध है, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रेम इस संसार में सबसे मूल्यवान और गंगा की तरह पवित्र है। मैं प्रेम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जब आपको अरेंज मैरिज में आपकी जो पत्नी मिलती है, अगर किस्मत अगर साथ दे, भाग्य अगर आपका साथ दे, तो वहाँ भी आपको आपकी पत्नी में आपकी प्रेमिका और प्रेमिका का साहचर्य, प्रेमिका का प्रेम मिल सकता है। नहीं भी मिलता है तो आपकी पत्नी में एक ऐसी स्त्री का गुण हो सकता है जो आपके माता पिता की भी सेवा करे, आपके छोटे भाई बहनों की सेवा करे। ये चीज़ मुझे लगता है कि लव मैरिज में नहीं है, क्योंकि मैंने इस 50 साल की उम्र में 10-20 तो ज़रूर लव मैरिज देखे हैं, जहाँ मैंने देखा कि लव मैरिज सिमट के रह जाता है पति और पत्नी के बीच में। क्योंकि लव मैरिज के बाद जो भी लड़की आपके घर में आती है, उसका पूरा संबंध उसके प्रेमी अथवा पति से होता है। उसके लिए देवर देवरानी, ससुर भसुर, दादा परदादा बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं होते हैं। बस दो लोगों के बीच का प्रेम व्यवहार होता है। लेकिन जब अरेंज मैरिज होता है तो उसमें देखा जाता है कि जो पत्नी, जो लड़की बहू बनकर उस घर में आती है, वो अपना पत्नी धर्म भी निभाती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, देवर का भी उचित पालन पोषण करती है, भसुर के मर्यादा को लेकर चलती है, या जितने भी संबंध हैं, ननद है, सबके लेकर चलती है। अब आप खुद ही सोचिए कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सा उत्तम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उत्तम है और ये निकृष्ट है, दोनों ही उत्तम है, अपने अपने भाग्य की बात है। वापस मैं लौटता हूँ अपने भगवान कृष्ण के इस बात पर कि जब एक लड़की अरेंज मैरिज में विवाह करके घर में आती है, वो जब अपने सास के पांव दबाती है। मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि बहुत सारी बहू है जो रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर दबाती ही है जीवन पर्यंत। जब तक सास जीवित है, जब तक सास का साथ है, तब तक वो बहुएं अपने सास के पैर दबाती है। मुझे अरेंज मैरिज का ये खूबसूरती लगता है। ऐसे कर्म को वो परमात्मा को अर्पण कर सकती है। वो अपने ससुर के लिए भोजन बनाती है, उनके कपड़े साफ़ करती है और जो भी उनसे बन पड़ता है अपने ससुर की सेवा करती है। इन कर्मों को परमात्मा को अर्पण किया जा सकता है। या जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चों का पालन पोषण होता है और उसके लिए जो भी बच्चों को सेवा की जाती है, उन कर्मों को परमात्मा को अर्पण किया जा सकता है। हम अपने बच्चे को शिक्षा और संस्कार देते हैं, इन कर्मों को परमात्मा को अर्पण किया जा सकता है। और याद रखिए, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, अगर मैं ओशो के एंगल से बात करूं तो बात कुछ और है, क्योंकि ओशो फिर नहीं कहेंगे कि बच्चों को संस्कार दो। ओशो कहेंगे बच्चों को अपनी बुद्धि से सोचने दो। लेकिन वैसे बच्चे उतना बुद्धिमान, मेधावी, प्रतिभाशाली बच्चे तो महान माता पिता से ही जन्मेंगे ना। मैं एक तो साधारण पति पत्नी की बात कर रहा हूँ। साधारण पति पत्नी से जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल ही साधारण मति और साधारण बुद्धि वाले हो सकते हैं। उन्हें संस्कार देना ही चाहिए। अब सब कोई तो आदि शंकराचार्य जैसा बच्चा तो घर में जन्म लेगा नहीं,
सबके घर में। जिन्हें आप संस्कार दें या न दें, वो तो धर्म के मार्ग पर चलेंगे ही चलेंगे। प्यारे दोस्तों, महान आत्माएं जो होती है, आदि शंकराचार्य जैसे हो, भगवान महावीर हो, बुद्ध हो, वो तो घर घर में जन्म लेते नहीं हैं। घर घर में तो एक साधारण सा बालक ही जन्म लेता है, जिसे अगर संस्कार नहीं दिया जाए तो कुसंस्कार बहुत जल्दी उसको पकड़ा दिए जाएंगे। याद रखिए, हाथ तो खाली उस बच्चे का रहेगा नहीं। अगर आप अच्छी चीज़ नहीं सिखाएंगे तो समाज और उसके स्कूल उसे गलत चीज़ सिखा देंगे। इसलिए हम सब अपनी तरफ से बच्चों को संस्कार देते हैं, चाहे वो धार्मिक संस्कार हो, सामाजिक संस्कार हो, पारिवारिक शिष्टाचार हो। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ कि जब हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, उन कार्यों को परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर सेंसर लगा रहे हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर। निश्चित रूप से हम बच्चों को जब संस्कार देंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, शिक्षा के नाम पर जो बच्चों को डांट पड़ेगी या मारपीट होगा, बच्चों को पिटाई भी कभी कभी होगी, उन कर्मों को भी परमात्मा को अर्पण किया जा सकता है। क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है, और मेरे ज़माने में, मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, पिता की पिटाई इतनी ज़बरदस्त मेरे सही है, और मैंने नहीं, मेरे युग के सभी लोग। अगर मेरे कोई दर्शक 50 वर्ष के आसपास का होंगे, उन्हें याद होगा बचपन में हमारी पिटाई बहुत बेरहमी से होती थी। उन कर्मों को माता पिता परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जब भी माता पिता ने बच्चों को पीटा है, 100% बच्चे की गलती रही होगी। मेरी माँ मुझे हमेशा, मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ कि मेरी माँ मुझे सुबह 4 बजे जगा दिया करती थी और लालटेन जलाती थी या डिबरी जलाती थी हमें पढ़ाने के लिए। आज उनके पढ़ाई का ही ये देन है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, एक स्कूल में टीचर हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, या यूट्यूब पर आपके सामने मैं 2 शब्द जो कह पाता हूँ। कल रात को मैंने कहा था रामचरितमानस के 9 भक्ति के विषय में। मैं जो कुछ भी रामचरितमानस का पढ़ने का जो इंटरेस्ट है, गीता पढ़ने का इंटरेस्ट है, इसके पीछे मेरे माता पिता का ही संस्कार है। अगर माता पिता इतना भी नहीं देते तो फिर मैं बैठ कर किसी फिल्म की कहानी कह रहा होता आपसे। तो माता पिता जो भी संस्कार देते हैं, उन कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के माध्यम से हम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा हो या मनुष्य हो, शरीर से वो मनुष्य है, मन से वो मनुष्य है, परंतु आत्मा के तौर पर, सोल के लेवल पर वो परमात्मा ही है। ये मैं अभी पढ़ रहा था गीता में कि वास्तव में हर जीवात्मा परमात्मा ही है। अभी मैं आगे एक श्लोक पढ़ रहा था कि वास्तव में हर जीवात्मा परमात्मा ही है। तो हम जब किसी बच्चे को संस्कार देते हैं तो वास्तव में परमात्मा की ही सेवा करते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हम परमात्मा की ही सेवा करते हैं। उन कर्मों को हम परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं। मैं एज ए टीचर जब स्कूल में पढ़ाता हूँ, ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ता है कि मेरे सामने अब परमात्मा बालक या बालिका रूप में बैठा हुआ है। ये आध्यात्म के शिखर पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर जीव, चाहे बालक हो या पशु हो या हिंसक जीव हो, सारे के सारे केंद्र पर तो परमात्मा ही है। बाहरी ढांचे पर कोई शेर है, कोई लोमड़ी है, कोई भेड़िया है, कोई मनुष्य है, कोई गाय है, लेकिन केंद्र पर अगर आत्मा की बात करें तो अध्यात्म कहता है कि सारे के सारे जीव परमात्मा की सृजन है, परमात्मा के ही रूप है। इसलिए देखा गया है कि हिंदू धर्म में माता दुर्गा को शेर की सवारी दिखाई जाती है। भगवान शिव के साथ सांड आपने देखा होगा, उस तरह से ब्रह्मा जी के साथ आपने, सभी के साथ, विष्णु जी के साथ आपने देखा होगा शेष नाग पर लेटे हुए। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता के साथ किसी न किसी पशु या पक्षी को ऐड किया जाता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि सारे प्राणी हैं तो ईश्वर। भगवान शिव के साथ तो सांप बिच्छू को भी दिखाया जाता है। माता दुर्गा के साथ आपने शेर और बाघ देखा है, तो भगवान शिव के पास आपने सांप बिच्छू भी देखा होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि सारे के सारे जीव है तो परमात्मा ही। और यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करो मुझको अर्पण करते चलो। और आगे 3 बात और वो जोड़ देते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि आशा रहित, बहुत बड़ी बात है। अगर हम कर्म को आशा रहित होकर करें, हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं तो खुद ही नहीं कर पाता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब अपने बच्चे का सेवा किया, बात वही ख़त्म हो गई। अब उससे ये आशा मत कीजिए कि बच्चा बड़ा होकर मुझको प्रणाम करेगा या कमा के मुझे खिलाएगा। अगर हम आशा रहित होकर के अपने बच्चों की सेवा कर सकें तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म करो आशा रहित होकर कर्म करिए। अपने बच्चों के लिए करें तो, या माता पिता के लिए सेवा करें तो, या मित्र को बुला करके बर्थडे पर पार्टी देते हैं तो, हमें अपने सारे कर्म आशा रहित होकर करना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ 3 विशेषण और जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर, और आशा रहित होकर के, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर।
यहाँ युद्ध की बात की जा रही है गीता में। हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं वो भी युद्ध की तरह ही है। इसमें एक और कोड है जिस पर ओशो ने बहुत अच्छा ध्यान दिलवाया था हम लोग को। हमारा युद्ध जो होता है, जिसके साथ भी होता हो, दोनों तरफ परमात्मा है। जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा कि हर जीव है तो परमात्मा ही। एक तरफ हम होते हैं, दूसरी तरफ हमारे विरोधी। अब ध्यान देने की बात है, अध्यात्म के लेवल पर देखिएगा तो इधर मेरे अंदर भी परमात्मा है और हमारे विरोधी के अंदर भी परमात्मा है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, एक तरफ दुर्योधन से कहते हैं कि तू मुझे ले जाएगा या मेरे सेना को ले जाएगा। दुर्योधन सोचता है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम तो युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षी रूप में है। वो कहते हैं कि मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर तुमको मेरी सेना लेकर जानी हो तो ले जाओ। तो दुर्योधन सोचते हैं कि जब ये युद्ध ही नहीं करेंगे तो इनको ले जाने का फ़ायदा क्या है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे आप अपनी सेना दे दीजिए। और दुर्योधन भगवान कृष्ण के सेना लेकर चले जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए आप ही काफ़ी है। कहने का मतलब हम जो अपने जीवन में युद्ध करते हैं, एक तरफ हम होते हैं, दूसरी तरफ मेरा विरोधी। और एक टॉप एंगल से देखिए तो परमात्मा उधर भी है, परमात्मा इधर भी है। इसलिए कृष्ण यहाँ कहते हैं कि युद्ध कर, कर्म कर। यहाँ युद्ध का अर्थ मेरे हिसाब से सिर्फ यही रहेगा, कर्म कर। हमें अपने सारे कर्म करना चाहिए आशा रहित होकर के। और कहते हैं ममता रहित। ममता रहित की बात इसलिए करते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं मेरा बेटा है इसलिए करते हैं। अगर हम अपने बच्चे को खिलाते पिलाते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा बेटा है। ओशो ने बहुत गहरा मजाक किया है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत मानते हैं और एक दिन आपको किसी अलमारी के किसी कोने में, किसी डायरी में एक चिट्ठी मिल जाए जिससे ये पता चल जाए कि ये बेटा आपका नहीं है, किसी और का है, तो फिर आपके मन में उस बच्चे के लिए वही प्रेम रहेगा। ये ओशो ने कहा, मैंने नहीं कहा। वो बहुत खतरनाक बात करते हैं कभी कभी। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये जो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारी पत्नी का किसी और से संबंध रहा हो, उसका बेटा है, तो क्या वही प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जीते हैं ममता में। हर आदमी अपनी माँ की सेवा करता है, हर आदमी अपने पिता की सेवा करता है, अपने बच्चों की सेवा करता है। ये हुआ ममता से भरकर काम करना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ममता रहित होकर कर्म करो। अर्थात बच्चे मेरे हो या किसी के भी हो, जब हम उनके प्रति प्रेम से भर जाते हैं, उनका सेवा करते हैं, शिक्षा देते हैं। सड़क पर कोई आदमी गिर जाए, अगर मेरा बच्चा गिरा है, मेरा बेटा गिरा है तो जाकर उठाएंगे, किसी और का गिरा है तो हमको क्या मतलब। ये हो गया, यही ममता का खेल है। सड़क पर खबर मिल जाए किसी आदमी की मौत हो गई, अगर वो आपका अपना आदमी है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि ममता। अगर पता चलता है आपका आदमी नहीं है फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, अध्यात्म की गहराई में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ममता रहित व्यक्ति अपनी माँ की भी सेवा करता है, किसी और के माँ की भी सेवा करता है, भारत माता की भी सेवा करता है, धरती माता की भी सेवा करता है। ममता रहित व्यक्ति जितना अपने पुत्र से प्रेम करता है उतना ही वो सभी बच्चों से प्रेम करता है। ममता रहित व्यक्ति जितना अपनी बहन का सम्मान करता है उतना ही सभी बहनों का सम्मान करता है। कहने का मतलब मेरा शब्द को हटा देता है। ममता रहित का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी हमारी है, न कि सिर्फ मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, वैसा नहीं। तो भगवान पहले कहते हैं आशा रहित, मतलब रिटर्निंग की आशा मत करो। फिर भगवान कहते हैं ममता रहित होकर काम करो। और तीसरा शब्द वो यूज करते हैं संताप रहित होकर युद्ध करो। संताप मतलब यहाँ हो गया दुख। हमारे जीवन में, ये मेरा अपना अर्थ है, मेरे जीवन में अगर हमसे कभी कोई गलती हो गई हो, उसको पछताते हुए जीना वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो गलती हो गई उसे तो सुधार सकते नहीं हैं, उसके संताप में 24 घंटे, मेरे साथ वही हुआ। मैं 51 साल तक पछताता रहा, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, और इस तरह से भूतकाल तो बर्बाद हुआ ही, मेरा वर्तमान भी चौपट होता चला गया। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं संताप रहित होकर युद्ध करो। जो हो गया वो हो गया, लेट बाईगोन बी बाईगोन। संताप रहित होकर के युद्ध करो। युद्ध करो मतलब अपने संसार में जो भी हमारा कर्म है हम करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी का काफ़ी समय ले लिया और आज के श्लोक से हमने यही सीखा है कि हमें अपने सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करने चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि परमात्मा को अर्पण करना है तो क्यों ना हम शुभ कर्म ही करें, और हम अपने जीवन में जो भी काम करें आशा रहित होकर करें, ममता रहित होकर करें और संताप रहित होकर अपना कर्म करें, जिसको भगवान कहते हैं युद्ध कर। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।